प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार के चुनावी दौरे पर है। पीएम मोदी 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के विक्रम प्रखंड स्थित कृषि भवन मैदान में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, उसका एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। पीएम ने कहा, आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले हर समय ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को पाटलिपुत्र में भी और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। पीएम ने यह भी कहा, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं का अभूतपूर्व उत्साह और उमंग हम लगातार देख रहे हैं। मैं देश के हर मतदाता का अभिनंदन करता हूं और भारी संख्या में मतदान का आग्रह करता हूं। पीएम मोदी शनिवार को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बिहटा के विक्रम में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इंडिया गठबंधन की साजिश का कोलकाता हाई कोर्ट ने किया खुलासा। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा, 2024 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाली इंडिया गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे 7 दिन तक 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ ये इंडिया गठबंधन है जिसके पास कोई काम ही नहीं है। देशवासियों ने इनकी छुट्टी कर दी है, इसलिए ये इंडिया गठबंधन दिन रात मोदी को गाली देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एलईडी बल्ब के जमाने में यहाँ बिहार में एक लालटेन भी है, एक ऐसी लालटेन जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करती है। बिहार में इस लालटेन ने अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपको वोट इतना वजनदार होना चाहिए कि आपका वोट पीएम चुनने वाला है। भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडिया वाले हैं। इंडिया गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। ये इंडिया गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी है। ये सबसे पहले अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकी सबको पीछे रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन की एक और साजिश का भी अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने देश के सामने खुलासा कर दिया। इंडिया वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ अति पिछड़ों और ओबीसी जातियों को मिलना चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। इसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इन संस्थानों में पहले एडमिशन के दौरान एसटी, एसटी और ओबीसी पूरा आरक्षण मिलता था। आरजेडी कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी और ओबीसी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 1% से भी आरक्षण नहीं मिलता है। यानी लाखों एससी, एसटी और ओबीसी युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडिया गठबंधन वालों ने छीन लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 2024 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव, कुर्मी, कुशवाहा, तेली, कान्हू, निषाद, पासवान और मेरे मुसहर परिवारों के आरक्षण पर डाका डाल दिया है। संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार में लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने में दुख और बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच कह रहा हूँ।